हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारी लक्की एजुकेशन ऐप दोनों पर बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ स्पेशल चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे जैन सर, अशोक जैन सर, जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश ग्रामर और क्लास 10th की इंग्लिश, इसके अलावा जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको स्पेशल तरीके से डील कर रहे हैं। यहाँ पे सर ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। सर के बारे में अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो सर ने, अगर आप डेमो देखना चाहो, वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। सर इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं और इंग्लिश ग्रामर के स्पेशलिस्ट हैं। इंग्लिश ग्रामर एकेडमिक्स में भी पढ़ाते हैं सर, एज वेल एज कॉम्पिटिशन की क्लासेस में भी पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो स्पेशल तरीके से पढ़ाते हैं, यूनिक वे है। ऐसा तरीका आपको बाकी शायद ही कहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सर के अगर डेमो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो हमने लगभग 11 लेक्चर्स बना रखे हैं, 11 लेक्चर्स बना रखे हैं, जो सिर्फ बेसिक इंग्लिश से डील करते हैं। चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर उन बेसिक लेक्चर्स को आप देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब क्या स्पेशल चीज़ है। दूसरा, सर आज एक वीडियो और डाल रहे हैं, टेंस चल रहे हैं सर के, ये हमारे स्पेशली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे लक्की एजुकेशन ऐप पर। अगर आपको नहीं पता है तो प्ले स्टोर में जाकर लक्की एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करें। और वहाँ पर डेमो लेक्चर हमने डाले हुए हैं कई सारे। उसमें जो कोर्स है क्लास 10th इंग्लिश RBSE बाई अशोक जैन सर, वहाँ पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आपको देखना है कि कैसे लेक्चर्स हैं, नहीं है, वहाँ पर भी देख सकते हो, एज वेल एज यूट्यूब चैनल पर भी, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। 11 लेक्चर्स बेसिक्स के हैं और एक लेक्चर सर आज और पब्लिक करने वाले हैं। कुछ ही लेक्चर्स हैं जो मतलब पब्लिक कर रहे हैं ताकि आपको पता लगे। टेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये इस तरीके से पढ़ाया गया है कि शायद ही आपको मतलब कोई पढ़ाएगा, आपका टीचर पढ़ाएगा या फिर कहीं देखने को चीज़ें मिलेंगी, आप कंपेयर भी कर सकते हो यूट्यूब पर भी। ठीक है, दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सर मतलब स्पेशल तरीके से कराएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में मतलब ऐसा शायद ही आपको कहीं पर देखने को मिलेगा। टेंस हो गई, डिग्रीज हो गई, यूज ऑफ WH वर्ड्स इन फ्रेमिंग क्वेश्चन, सेंटेंस, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एक मतलब स्पेशल मेथड्स, स्पेशल टेक्निक से मतलब कराए जाएंगे, जो नॉट ओनली आपकी क्लास 10th या जो भी क्लासेस में आप पढ़ रहे हो यहाँ पे हेल्प करेंगे थ्रू आउट दी योर लाइफ, थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ गवर्नमेंट प्रिपरेशन, वहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मिलेंगी स्पेशल तरीके से मिलेंगी और शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। इस चीज़ की हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और डेमो आप देख सकते हो आसानी से। और सर का मतलब पूरा की पूरा कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, बहुत दिन पहले ही कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ बच्चों के लिए हमने मतलब डिस्काउंट भी दिया था। अभी सर के कोर्स की प्राइस है 750 रुपये ओनली। ठीक है, तो आप मतलब लक्की एजुकेशन ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर इंग्लिश क्लास 10th इंग्लिश बाई अशोक जैन सर वो देखोगे कोर्स, वहाँ पर स्टोर में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और कोर्स का आनंद ले सकते हैं। अब सर कुछ शब्द आपसे कहेंगे, सर प्लीज़। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मेरे लेक्चर्स लगातार चल रहे हैं और 11 लेक्चर्स मैंने बेसिक पर तैयार किए हुए हैं और आप उनको पढ़ें। और आपको सर ने पहले भी कहा था, जीरो से हीरो वाली जो कंडीशन है वो मैंने एप्लीकेबल की हुई है उनके अंदर। ABCD से स्टार्ट किया है और मैंने पूरा कंप्लीट आपको 11 लेक्चर्स के अंदर बेसिक कंप्लीट की है आपकी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स रटते हैं इंग्लिश के अंदर। रटने वाली जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है आगे चल के, डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाती है। फिर आप ये देखते हो ये है तो ये है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। जैसे कि मैंने एक लेक्चर आपको मिलेगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, शायद ही उस तरीके से कहीं आपने पहले पढ़ा हो, जहाँ तक मेरा वो विश्वास है, शायद ही कहीं पढ़ा होगा आपने। मैंने उसमें एक डायग्राम बनाया, बाकायदा डायग्राम बना के मैंने उसको समझाया है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलना चाहते हैं। अब बोलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम सामने वाले से क्वेश्चन कैसे पुटअप करें इंग्लिश में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। विच और वॉट में अंतर पता नहीं रहता स्टूडेंट्स को, उनको हु और हुम में चकरा जाते हैं बोलने में। तो एक हेजिटेशन, एक डर पैदा हो जाता है। उस डर को ख़त्म करने का मैंने पूरा फाइनली एक ऐसा मेथड तैयार किया है कि आपका मन से डर निकले। पहले डर निकल जाएगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं, और जब बोलने लग जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप कहीं भी जाके इंटरव्यू में बैठें, कहीं भी आप फेस करें किसी को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसा सर ने बताया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, उसको उस वीडियो को आप देखोगे पूरा कंप्लीट, तो आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी उसके अंदर। इसी तरीके से
कुछ टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते चले आए हैं, उसका मैंने एक अलग ही मेथड मैंने पूरा डेवलप किया हुआ है आप लोगों की सुविधा के लिए। जैसे कि यहाँ पर डिग्री आएगी आपकी, डिग्री पहली बार आप पहली बार डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे। आज तक आपको केवल थ्योरेटिकल मेथड बताया होगा, मैं एक सर्किट बना दूंगा आपके लिए। एक सर्किट जिसको कहते हैं, जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के सामने देखते हैं कि एक सर्किट बना हुआ है, उस तरीके से डिग्री आपकी 1 लेक्चर में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक लेक्चर दूंगा मैं आधा घंटे का, आधा घंटे में आपकी डिग्री इतनी आसान हो जाएगी, आपको लगेगा इस दुनिया में सबसे आसान टॉपिक की डिग्री है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से WH वर्ड्स जो होते हैं, WH फैमिली जो होती है, उससे हम क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करें, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसे बोलें इंग्लिश में, कैसे बोलें, कब विच लगाएं, कब वॉट लगाएं, कब कैसे यूज करें, हाउ कब लगाएं, हाउ लॉन्ग कब लगाएं, फॉर विच कब लगाएं, इन विच कब लगाएं, टू हुम क्या कब लगाएं। हम पढ़ते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं कब लगाएं। तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर मिलेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ये हो क्लॉज, एक और डराने वाला टॉपिक क्लॉज। मेरे क्लॉज पर बेस्ड हो सकता है 5 से 7 लेक्चर हो, क्योंकि इससे पहले मैं क्लॉज को कभी खत्म नहीं करता, क्योंकि ये कंप्लीट होने का मतलब है आपका इस दुनिया की जो भी इंग्लिश है वो आसान होती चली जाएगी आपके लिए। ये मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन, एक बात को, एक लाइन को कितने तरीके से हम कहें, कितने तरीके से हम बोल सकते हैं कि मान लो मैंने कहा इस तरीके से, सामने वाला उसको चेंज करके दूसरे तरीके से बोलना चाहता है, अर्थ वही है। आपको बहुत ज़्यादा आप ताजुब करेंगे, आश्चर्य होगा आपको कि हम WH के द्वारा भी हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। हम WH लिख रहे हैं लेकिन अर्थ उसका सिंपल में जा रहा है पूरा। कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है? ये पूरी की पूरी एक इंग्लिश की एक रिसर्च होती है, एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए बहुत पढ़ना पड़ता है इसके लिए, और आपकी सुविधा के लिए, मतलब आपके लिए टॉपिक्स आसान करने के लिए हमें तरीके निकालने पड़ते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इन जो डराने वाले टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते चले जाएं। बस यही मेरा एक प्रयास है। तो आपको सर ने बता दिया पूरा, जो भी मेरे आगे जितने भी ये टॉपिक्स हैं जो आप परेशान करने वाले हैं, सबको आप एक ऐप में जाकर आप उसको डाउनलोड कर लें। पहले भी मैंने कहा था 750 कॉस्ट है, ऐसी कोई ज़्यादा नहीं है। लोग पढ़ने के लिए बाहर जाकर रहते हुए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी वो चीज़ नहीं मिल पाती जो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इस चीज़ का कि आपको लगेगा वास्तव में कि एक यूनिक वे हमें मिला पढ़ने का, एक ऐसा तरीका मिला जिससे हमारी कई मुश्किलें आसान होती चली गई, स्पेशली इंग्लिश के टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू। Thank you so much, sir, for providing such a unique course at very affordable price, which not only include English grammar, it also includes topics which help us to speak English day-to-day language. ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉट ओनली इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको रेगुलर, आप कहीं भी जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, 10th पास करने के बाद जहाँ भी जाओगे तो इंग्लिश तो कॉमन लैंग्वेज है। आप कहीं जॉब करने जाओगे वहाँ भी इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। तो इंग्लिश स्पीकिंग में जो प्रॉब्लम आती है, अब उसको आसानी से आप डील नहीं कर सकते। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें सीख ली, स्पेशली सर जो बता रहे हैं WH वर्ड, ये सीख लिए तो मतलब समझ लो इंग्लिश बोलना आसानी से सीख जाओगे, क्योंकि आप सामने वाले से जब बात करोगे तो WH वर्ड्स के ही सारे बात करते हैं। आप जैसे हिंदी में बोलते हैं, आप क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो, आप कैसे करते हो, तो मतलब W फैमिली जो है, H फैमिली और W फैमिली, उन्हीं से मतलब हमारा ज़्यादातर काम चल जाता है और आपको उसके बाद आंसर देना पड़ता है। तो टेंस हो गए, डिग्री हो गई, WH वर्ड हो गए, क्लोज हो गए और ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, इसके बाद बचा ही गया है। तो यहाँ पर कोर्स के साथ सबसे बड़ी चीज़ है स्पोकन की क्लासेस भी मतलब ली जाएंगी। सर बीच बीच में ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं, एडिशनल चीज़ें बताते रहते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है मगर इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सर प्रोवाइड करा रहे हैं। पहली बात तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें कोर्स के साथ साथ यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर, ठीक है, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। तो आई होप आप चीज़ों को पसंद करोगे और यहाँ पर आराम से देखो, कंपेयर करो, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लो, कंपेयर करो चीज़ों को, दूसरी जगह से कंपेयर करो। सर ने बोल दिया है ये जो टॉपिक्स हैं शायद ही आपको मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे इस तरीके से। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं सर, मतलब दावा कर रहे हैं। आप देख लेना, कहीं पर भी किसी भी चीज़ से मैच कर लेना, स्पेशल यूनिक वे में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे जो सर यहाँ पे कराने वाले हैं। तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, आप देखते आओ धीरे धीरे कितनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन। आपका जो टॉपिक चल रहा था
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने कराया आपको, और पूरा मैंने कंसेप्चुअल कराया कि किस तरीके से हमें ना तो एडवर्ब्स को लेके पहचान करनी चाहिए कि एडवर्ब्स कौन से होते हैं, और एडवर्ब्स के आधार पर हम टेंस की पहचान नहीं करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं बिल्कुल उस हिसाब से चल रहा हूँ लेकर आपको कि आपको बिल्कुल आगे दिक्कत आए ही नहीं। जनरली क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं या टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस भी इनको बोल देते हैं हम, तो इनको लेकर बहुत से स्टूडेंट्स ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये आए तो टेंस ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने जब कराया तो देखो मैंने उसमें ऑलवेज लिखा था, मैंने उसमें ऑफन भी लिखा था, ओकेजनली भी उसके अंदर आया था, और वही चीज़ इसमें रिपीट होने लग गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये एडवर्ब्स हैं, टाइम एडवर्ब्स होते हैं, ये किसी से बंधे हुए नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये केवल स्पेशली केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए बने हों, ऐसा नहीं है। ये हम इसको बना देते हैं इस तरीके से, या हमें इस तरीके से पढ़ा दिया जाता है कि ये है तो ये टेंस है, ऐसा नहीं है। एक और चीज़ मैंने बताई, ताए तिये ते है, चुका चुकी चुके, ठीक है, एक लेवल पे ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ सेंटेंसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर जाकर आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वास्तव में ये कौन सा टेंस है, कैसे बनाएं इन सेंटेंसेस को। तो इसके लिए आपको मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में बताया कि आप अपने दिमाग से निकाल दें कि चुका चुकी चुके आए तभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कई सेंटेंसेस मैंने उसमें ऐसे बताए जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेन उसका जो कंसेप्ट था वो ये कहता है कि काम पास्ट में हो जाए, काम पास्ट में हो जाए, उसका जो इफेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में मिल जाना चाहिए। कई एग्जांपल्स मैंने दिए, ओरली भी दिए और रिटन में मैंने एग्जांपल्स लिखे, और आज हम उनका ट्रांसलेशन करेंगे। और कुछ नई चीज़ें आज आ जाएंगी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे कि किस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कैसे लग गए हमारे, किस तरीके से हमने सेंटेंसेस बनाए, किस तरीके से ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब लगी, क्या इसके अंदर ऐसा हुआ। तो वो चीज़ हम देखेंगे आज कि किस तरीके से हमें उसको जो डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने जो सेंटेंसेस लिखे थे वहाँ पर आज हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आपके मन में एक इमेज बन जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिसीजन हमें कैसे लेना है। बहुत ही ज़्यादा एरर वाला सेक्शन है जहाँ बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं और खुद वो सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। तो उसको करेक्ट कर लें हम, और किस तरीके से आपको आगे डिसीजन लेना है वो फाइनल कर लेना, रटना मत, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम देखें, मैंने यहाँ पर पूरा डाल दिया है, पिछले वाले उसमें वीडियो में आप देखेंगे कि पहचान कैसे होती है, क्या इसके कंसेप्ट कौन कौन से हैं। आज हम जो मैंने सेंटेंसेस लिखे उनको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं और समझते हुए ट्रांसलेट करेंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखना ज़रा ध्यान से, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया सब्जेक्ट ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, पहले भी आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं बता चुका हूँ, बार बार सिंगुलर और प्लूरल लिखने की जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सिंगुलर के साथ तो हैज आ जाएगी, प्लूरल के साथ हैव आ जाएगी। मेन वर्ब की बात करें तो MB3 ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होती है। एडवर्ब्स यदि सिंगल है, ये इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी और इसकी, ये इसकी बात करें, ये वाला, जब ये एक से ज्यादा शब्द बन जाते हैं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया था, देखिए सेवरल टाइम्स, ठीक है, यहां पर मैं लिखा सो फार, अप टू नाउ, जब ये एक से ज्यादा शब्दों में जब आना शुरू हो जाते हैं तो इनको हम एक तरीके से किस में ले जाते हैं, एडवर्बियल फ्रेजेस में ले जाते हैं। इनको एडवर्ब सिंगल होते हैं, यानी एक सिंगल वर्ड होगा, जैसे ये रहा एवर नेवर, ये है, लेकिन एक से ज्यादा हो जाएंगे तो एडवर्बियल फ्रेजेस बोल देते हैं इनको हम। बाकी ज्यादा मेजर ऐसा कोई अंतर नहीं है। किस तरीके से होता है, क्या होता है, जब आप क्लॉजेज पढ़ेंगे तो उनके अंदर जो ये सब चीज़ें आएंगी, फिर दोबारा से वहाँ जाकर आपका मैं फाइनल करा दूंगा कि किस तरीके से आपको ये पता करना होता है कि खाली एडवर्ब कौन सा है
और एडवर्बियल फ्रेज कौन सी है, ये वहाँ जाकर आपका फाइनल हो जाएगा। अभी केवल इतना समझ लें कि जो सिंगल वर्ड है यहाँ पर दे रखा है ये एडवर्ब्स हैं और इस एक से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेजेज हो जाती है। फ्रेजेज की हम डेफिनेशन शॉर्ट में बात करें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, बस उससे आप आइडिया लगा लो। तो शब्दों का समूह कब बना, ये तो केवल एक वर्ड है, यहाँ पर शब्दों का समूह कौन सा हो गया, एक और दो, एक दो तीन शब्दों का समूह हो गया। तो इस तरीके से आप समझें, बस शॉर्ट में समझ लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं जरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया यहाँ पर फाइनल पूरा। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे थे पिछले वाले वीडियो को आप देखें ढंग से, पूरा देखना, ढंग से समझना उसको। इनको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। पहचान मैं बताता चलूंगा, जो भी रूल्स मैंने लिखा है कौन कौन से फॉलो हो रहे हैं वो समझते चलना ध्यान से। राम स्कूल जा चुका है, राम देखिए जरा यहाँ पर राम हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर तो हैज, जाने के लिए क्या हो जाएगा गॉन, और कहां पर गया वो स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका है। ठीक है, मान लिया चुका है, चुकी है, चुके आपको मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रटे नहीं, रटने की कोशिश ना करें। अगला देखें, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई उसके I have sent him a letter, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, भेज तो पहले दिया, इम्पैक्ट क्या है कि पत्र उसके लिए उसके पास मौजूद है, तो मैंने उसको एक पत्र भेजा है मतलब उसके पास से तो गया, उसके पास उसने उसको भेज दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा I have sent him a letter। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट आया हुआ है, हिम भी आया है और अ लेटर भी आया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बता दिए आपको, अब आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है, सिंपल है। यू लगाया, हैव लगा दिया, आई लगाया, हैव लगा दिया, देखिए सर आई और यू के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। ठीक है, उसने एक सांप मार दिया है, मार दिया पास्ट में, इंपैक्ट क्या है, पड़ा हुआ है, मरा हुआ। ठीक है, ही हैज किल्ड अ स्नेक। ठीक है, क्लियर, मार दिया है। बात करें, यहां तक हमने लिखा, इसमें आ गया क्या, ये आ गया, इसमें क्या आ गया, भेजा आ है, ई है, तोड़ दी ई, ये लीजिए। ठीक है, दिया या आ। ठीक है, आगे देखें, वह 2 सप्ताह से यहां है, इसको समझना जरा ध्यान से। एक तो आपको ये समझना है बहुत विशेष रूप से, ठीक है, और उसके बाद आपको ये समझना है, ये समझना है। ठीक है, और ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने ऊपर लिख दिया है क्या इसके साथ यूज होगा। तो देखें जरा ध्यान से, वह 2 सप्ताह से यहां है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको समझना। मैं आगे लिख रहा हूं, देखना जरा, ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखें जरा, ही हैज बीन हियर, ही हैज बीन हियर फॉर 2 वीक्स, वो 2 सप्ताह से यहां है। अब क्यों है, देखें जरा ध्यान से, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, इसको लिखूंगा क्या, सब्जेक्ट, इसके साथ ये क्या हो गई, एच बी। ये समझे जरा। अब जैसे ही स्टूडेंट के सामने ये सेंटेंस इस तरीके से आता है, तो सेंटेंस जैसे ही सामने आता है वो कंफ्यूज इसको लेके हो जाते हैं, हैज बीन हैव बीन को लेकर, कि ये बीन कहां से आ गया, बीन कहां से आ गया, बी। ठीक है, मेन वर्ब में बात करें बी, सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, बीन, फोर्थ कौन सी हो जाएगी, बीन, और लास्ट कौन सी हो जाएगी, टू बी। तो मैंने अलग से लिख दिया है, यहां पर देखें जरा इसको। तो कहने का मतलब है बी, बी का मतलब होना,
देखें जरा, वह 2 सप्ताह से यहाँ है। वो है का मतलब क्या हुआ? होना। होने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? रिवर्स आ जाए नीचे, बी। देखे जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये होना बी मेन वर्ब में आएगी। बी जब मेन वर्ब में आएगी तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बी माने होना, होने के लिए, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब और पास्ट फॉर्म है वॉज वर्ब। प्रेजेंट की बात करें तो कौन सी होती है? प्रेजेंट में मैंने बताई थी बी की फॉर्म इज आर एन, ठीक है। तो यहां पहुंच गया पास्ट में वॉज वर्ब, परफेक्ट क्या हो जाएगी? बीइंग और टू बी, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लगाया? थर्ड फॉर्म। किसके अकॉर्डिंग लगेगी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग एमबी। एमबी क्या हो गई यहां पर? थर्ड फॉर्म। तो ये एच बी है, ये एमबी है, ठीक है। हियर फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से। कौन से 2 सप्ताह? हमें नहीं पता, हमने क्या लगा दिया? फॉर 2 वीक्स। देखें जरा यहां से, फॉर से 2 सप्ताह, 2 सप्ताहों से वो यहां पर है, ठीक है। तो वह 2 सप्ताह से यहां पर है, 2 वीक्स लग गया। आगे देखें जरा, मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है? मिस्टर शर्मा 2005 से जयपुर में रहते हैं। कहां है? पहचान कौन सी रही? ताए तिए थे, अब तो तुरंत बना दोगे, तुरंत बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंचोगे। कौन सोचता है इतना? कोई ध्यान नहीं देता, बनाने से मतलब बोल दिया तुरंत। लेकिन यहां पर देखें जरा ध्यान से, ये लीजिए, ठीक है। कैसे बनाओगे आप? आगे लिख रहा हूं यहां पर, मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2005। पहचान बता चुका हूं पहले, 2005 से, 2005 पास्ट में। प्रेजेंट में क्या है? अभी भी वहां पर मौजूद है। कई बार पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कंटिन्यूटी दिखती है, कंटिन्यूटी दिखती है, लेकिन आपको सेंटेंस में रहा रही रहे नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली कंटिन्यूटी है, ठीक है। जयपुर में रहते हैं, अभी भी है, रह रहे हैं, अभी भी है का मतलब रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहां पर कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहे, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट से बना रहे हैं। और टाइम देखिए जरा, देखो इसके लिए क्या लगाया? देखो ये रहा, इसके लिए क्या लगाया मैंने? नोट कीजिए इसको, जरा ध्यान से नोट कर लेना। देखो इसके लिए क्या लगाया? सिंस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? पहचान कौन सी हो गई? कि कोई काम पास्ट में हो, प्रेजेंट में उसका केवल इंपैक्ट रहना चाहिए। तो ये हो गई आपके सामने, बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से। आगे चलें। उसने अपनी उंगली काट ली है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ही आ सकता है, ही लगा दे, सी लगा दे। ही हैज कट हिज फिंगर, ये लीजिए, ठीक है। उसने अपनी उंगली काट ली है, ही हैज कट हिज फिंगर। क्लियर? कट 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 कट, तीनों ही कट होती है, तीनों ही फॉर्म सेम है, कट कट कट। तो ये क्या हो गया? एच बी। ये क्या हो गई? एम बी। अब उंगली काटी उसने पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है? खून बह रहा है। उंगली कट गई पहले पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है? पहचान बताई थी मैंने कि काम पास्ट में, प्रेजेंट में उसका जारी रहने का भाव नजर आता है। देखें जरा आप ध्यान से, उंगली काटी, अब क्या है? खून बह रहा है। उंगली कट गई पास्ट में, अब क्या इंपैक्ट है प्रेजेंट में? खून बह रहा है सामने, ठीक है। क्या बनाएंगे हम? ही हैज कट हिज फिंगर, ठीक है। आगे देखें, वह सोमवार से बीमार है। ये आया एक सेंटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दूं आपको। हम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट? देखना जरा ध्यान से, अलग इससे बना देता हूं मैं, देखो जरा। ही हैज बीन इल सिंस मंडे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको एक नई चीज मिल जाएगी यार, क्यों? देखें जरा ध्यान से, इसमें यहां पर जो आया है उसको समझना ध्यान से जरा। देखें, ये सब्जेक्ट हो गया ही, यहां कोई दिक्कत नहीं है, एच बी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, एच बी तक। आ जाइए जरा यहां पर, बीन क्यों आया? इसको जो भी बच्चे, जब मैंने पूछा, सही रिप्लाई नहीं मिल पाता है। क्यों?
देखिए जरा ध्यान से, बीन। अब बीन क्यों लगाया है मैंने, क्यों? इसका कारण ये है कि जो इल होता है, हम बात करें यदि मैंने लिखा इल, तो इल माने केवल और केवल बीमार होता है, ठीक है ना। इल आप कभी भी यूज करेंगे तो इल माने केवल किसके लिए, बीमार के लिए यूज करेंगे, इल माने बीमार। लेकिन बीमार होना, बीमार होना, ठीक है, बर बना लें, क्या हो जाएगा, बी इल। बी इल का मतलब क्या हो जाएगा, बीमार होना, ठीक है। तो बी इल और बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बी को जैसे थर्ड में पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगी यहां पर बी की, एम बी। एम बी हो गई, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीम, और इल लगा दिया हमने आगे, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया, बीम इल। बी इल का मतलब बीमार होना, पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन इल, क्योंकि हैज लग रहा है, MB3 बीन इल। टाइम के लिए टाइम फ्रेम में जाइए जरा, टाइम फ्रेम मंडे डेफिनेट है, क्या लगा देंगे हम, सिंस का यूज कर देंगे। तो जब मैं सेंटेंस इस तरीके से लिखता हूं और बच्चों से पूछते हैं हम, तो बच्चे क्या कहते हैं, सर हैज बीन, हैव बीन तो सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है, इसमें कैसे आ रहा है, ये ऐसा नहीं है, रटो मत किसी चीज को, ये HB है, ये MB है। MB बीन क्यों हुई, इसका रीजन मैंने यहां दे दिया, बी इल बीमार होना, बी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बीन, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल सिंस मंडे। अब पहचान देखिए, बताइए कौन सी पहचान है इसके अंदर, कहां चुका चुकी चुके, लिया लिए लिए, गा गई गई, कुछ भी नहीं आ रहा इसके अंदर। देखिए आप, सिंपल सेंटेंस है, वह सोमवार से बीमार है, लेकिन इनडायरेक्टली यदि आप देखेंगे तो एक चीज नजर आएगी, सोमवार से, सोमवार से यानी कि पास्ट, सोमवार से, और वर्तमान अभी भी वो बीमार है, ठीक है, तो वो टाइम निकल गया पास्ट में। तो मैंने कहा ना, पास्ट में कोई काम हो, पास्ट में हो और उसका इंपैक्ट हमें दिख जाए प्रेजेंट में, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इंपैक्ट क्या है, वो अभी भी बीमार है, या बीमार अभी भी है, कंटिन्यूटी दिख रही है हमें, लेकिन सेंटेंस में आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी कोई भी चीज। क्लियर? लास्ट वीडियो में मैंने पूरा समझाया, पूरा डिस्क्राइब किया ढंग से, पूरा वीडियो देखो ढंग से, तब आपकी सब चीजें समझ में आती चली जाएंगी। आगे देखें, मैं तुमसे जमाने से नहीं मिला हूं, आई हो जाएगा, आई हैव नॉट मेट यू, ठीक है, आई हैव नॉट मेट यू फॉर एजेस, फॉर एजेस ऊपर लिख दिया मैंने, जमाने से। बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक जब बिहेवियर हमारा होता है, बहुत ज्यादा हम सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा डिवोशन है तुम्हारे प्रति, और स्पेशली इन फ्रेंडशिप, दोस्त है आपका, बाहर चला गया, लिखा आपने, कि पहले ही मैंने बताया था जब हम लिखते थे पहले, आज से करीब 25-26 साल पहले, तो लैंग्वेज ऐसी होती थी इस तरीके की, क्योंकि इंटरेस्ट था कि तुमसे मिले हुए जमाना गुजर गया है, तो हम कैसे लिखते थे, एन एज हैज़ गॉन बाय, एन एज हैज़ गॉन बाय, ये फ्रेज होती है कि तुमसे मिले हुए जमाना गुजर गया है। तो लैंग्वेज है, आप जैसे चाहो वैसे मोल्ड कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग होगा सब काम, बशर्ते आपको पूरे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि वास्तव में हम चल कहाँ रहे हैं, हम सही कैसे बोलें, ये आपके दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। क्लियर? यहाँ मैंने बता दिया आपको, पूरा मैंने ट्रांसलेशन कराया, हाँ ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख लें कि ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, ओकेजनली, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आए थे नहीं आए थे? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इनको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, ऑलमोस्ट पास्ट इंडेफिनिट में भी ले जा सकते हैं, उनमें भी यूज कीजिए, क्योंकि ये एडवर्ब्स हैं, ये टाइम फ्रेम शो करते हैं, ये बंधे हुए नहीं किसी से, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी एक टेंस में यूज होगा इनका, ऐसा नहीं होता है, ये हमारे रटने वाली बातें होती हैं, इसलिए आप रटें नहीं, बिल्कुल समझते हुए चलें। और जब मेरा अगला टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हम पूरी एक्सरसाइज एक आपको कराएंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, कैसे उसकी हम पहचान करें इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक। ठीक है? तो वीडियोस लगातार देखें, पूरे वीडियोस देखें, और अपने जो भी मैं नोट करा रहा हूँ इसको आप अपनी एक नोटबुक में नोट करें और अच्छी तरीके से उसको पढ़ते चलें। थैंक यू।